नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्मधारय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम लोग द्विगु समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विगु समास को कर्मधारय का ही उपभेद माना जाता है। चलिए जानते हैं द्विगु समास क्या है। द्विगु समास, इसे कर्मधारय समास का उपभेद माना गया है। जब कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और समाहार समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कर्मधारय समास में ही जब पहला पद संख्यावाचक हो और उससे किसी समूह का बोध हो, किसी ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, समाहार अर्थात समूह का बोध हो, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास के अंत में नपुंसक लिंग एकवचन होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि द्विगु समास के अंत में नपुंसक लिंग एकवचन होता है, अर्थात वनम की तरह शब्द होता है। वनम वने वनानी, तो वनम की तरह होगा, म एंडिंग होगा शब्द। तो ये बात मेन है कि द्विगु समास में नपुंसक लिंगी एकवचन की तरह शब्द होगा, वनम की तरह शब्द होगा, म एंडिंग शब्द होगा। ये द्विगु समास की मेन पहचान है। और पहला शब्द संख्यावाचक होगा, संख्या का बोध कराएगा और वो किसी ग्रुप की तरफ संकेत देगा। तो एग्जाम्पल के लिए पंचपात्रम, तो पंचपात्रम, अब पंच क्या है? संख्या है। पात्रम तो म एंडिंग है, तो नपुंसक लिंग जैसा ही है। पंचपात्रम नपुंसक लिंगी एकवचन है। तो जब इसको विग्रह करेंगे तो इसको विग्रह कैसे करते हैं? पंचानाम पात्राणाम समाहारा। समाहारा मतलब समूह, कि 5 बर्तनों का समूह। तो पंचपात्रम का विग्रह क्या हुआ? पंचानाम पात्राणाम समाहारा। त्रिभुवनम, तो त्रि संख्यावाचक है, भुवनम वनम की तरह नपुंसक लिंगी एकवचन, तो त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम 3, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह। समाहारा मतलब समूह। पंचगवम, तो यहाँ भी ये नपुंसक लिंगी एकवचन की तरह ही है। तो पंचगवम पंचानाम गवाम समाहारा, 5 गांवों का समूह, 5 गांवों का समूह। नवरात्रम, तो नवरात्रम ये भी नपुंसक लिंगी एकवचन की तरह ही है। तो नवरात्रम नवानाम रात्रिनाम समाहारा, 9 रात्रियों का समाहार समूह। सप्तर्षि, सप्तऋषि 7 ऋषि, तो सप्तानाम ऋषिनाम समाहारा, तो 7 ऋषियों का समूह। कुछ समास इकारांत स्त्रीलिंग में भी होते हैं, जैसे कि शताब्दी, तो इकारांत है, ये बड़ी ई है, तो शताब्दी। तो इसका विग्रह बनेगा शतानाम अब्दानाम समाहारा। त्रिलोकी इकारांत स्त्रीलिंग है ये, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। अष्टाध्यायी ये भी इकारांत स्त्रीलिंग की तरह है, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। ऐसे ही सप्तपदी सप्तानाम पदानाम समाहारा। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो अभी सारांश में ये कहना पड़ेगा कि द्विगु समास जो है वो कर्मधारय का ही उपभेद है और द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है और ये हमेशा नपुंसक लिंगी एकवचन में होता है और कभी कभी ये इकारांत स्त्रीलिंग में भी इसका सामासिक शब्द होता है। तो इस टाइप से ये समास बहुत ही आसान है और हमने इसको आपको आसान तरीके से बताया है। द्विगु समास के बाद हम लोग अब द्वंद्व समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वंद्व समास, जिसमें सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें सभी पद मुख्य हो, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें पदों के बीच च और का अर्थ छिपा होता है। विग्रह करने पर सभी पदों के बाद च लगाते हैं। जब इसको विग्रह करते हैं तो सभी पदों के बाद में च लगाया जाता है। पदों का समास करते समय शब्दों की संख्या के अनुसार वचन होगा। जब पदों का हम समास करते हैं, सामासिक शब्द बनाते हैं, तो पदों की संख्या के अनुसार ही उसका वचन होगा, किंतु लिंग अंतिम पद के अनुसार होगा। उसका जो लिंग है वो अंतिम पद के अनुसार होगा। जैसे कि भीमाचा अर्जुनाचा, इसका सामासिक शब्द बनेगा भीमार्जुनो। ऐसे ही धर्माचा अर्थाचा कामाचा मोक्षाच, तो इसका सामासिक शब्द बनेगा धर्मार्थ काम मोक्षाः। तो कहने का मतलब है पदों का समास करते समय शब्दों की संख्या के अनुसार वचन होगा, किंतु लिंग अंतिम पद के अनुसार होगा। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं।
इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, जहाँ बीच में और का अर्थ होता है, जहाँ बीच में और का अर्थ होता है और समस्त पद में पदों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होगा। दो शब्द होने पर द्विवचन होगा, अधिक होने पर बहुवचन होगा, और जो दोनों शब्द होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो जिसमें दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हों, जिसमें और शब्द हो बीच में, और पदों की संख्या के अनुसार ही वचन निर्धारित होगा। अगर 2 पद हैं तो द्विवचन होगा, और कई पद हैं तो 2 या 3 पद होंगे या 4 पद होंगे तो बहुवचन होगा। एग्जाम्पल के लिए रामः च कृष्णः च, अब यहाँ पर ये 2 हैं, तो और कृष्ण ये मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, तो इसका सामासिक शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? राम कृष्ण, देवा देवों की तरह राम कृष्ण। पत्र पुष्प फलानी, ये सामासिक शब्द है, इसमें ये बहुवचन का है फलानी, लेकिन जब विग्रह करेंगे सभी का एक वचन आएगा, पत्रम च पुष्पम च फलम च। वृक्ष लते, यहाँ पर लता जो है वो फेमिनाइन है, तो लते माले की तरह है, वृक्ष लते ये सामासिक शब्द में, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो इनका एक वचन लगाएंगे, वृक्ष च लता च। दूसरा है समाहार द्वंद्व, जहाँ कई शब्दों में समाहार का बोध हो, समूह का बोध होता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें समस्त पद में नपुंसक लिंग एक वचन होता है। जब इसका सामासिक शब्द होता है, जो इसका समास शब्द होता है, वो नपुंसक लिंगी एक वचन का ही होता है हमेशा। जैसे हस्तपादम, तो हस्तपादम में देखिए म एंडिंग है, नपुंसक लिंग एक वचन की तरह, लेकिन हाथ भी 2 होते, पैर भी 2 होते हैं। जब इसका विग्रह करते हैं तो हस्तौच पादौच, अब 2 हाथ 2 पैर ये ज़्यादा हो गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एतेषाम समाहारः, हस्तौच पादौच एतेषाम समाहारः। उसके बाद युकालिक्षम, ये स्त्रीलिंग का है। अब युका भी बहुत होते हैं, लिक्षा भी बहुत होते हैं, तो यहाँ पर युकाः च लिक्षाः च एतासाम समाहारः, ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर एतासाम समाहारः आएगा, युकाः च लिक्षाः च एतासाम समाहारः। ऐसे मूषकः च मार्जारः च, तो मूषक मार्जारम शब्द लिया तो इसका विग्रह करने क्या बनेगा? मूषकः च मार्जारः च एतयोः समाहारः। तिल गुणम, तिलाः च गुड़ः च एतेषाम समाहारः। फिर दुग्ध शर्करम, तो इसका दुग्धा च शर्करा च एतयोः समाहारः। तो इस टाइप से ये समाहार द्वंद्व के उदाहरण आपके सामने आए। तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास, जहाँ समान रूप वाले पदों में से एक शेष रह जाता है, लेकिन अर्थ के अनुसार द्विवचन होता है। जहाँ समान रूप वाले पदों में से एक ही शेष रह जाता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसका द्विवचन होता है। जैसे कि पितरौ, अब पितरौ ये एक ही बचा, लेकिन इसका द्विवचन है, पितरौ पिता पितरौ, तो माता च पिता च इसका सामासिक शब्द हुआ पितरौ। वृक्षौ, वृक्षः च वृक्षः च इसका सामासिक शब्द हुआ वृक्षौ। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।